हेलो हाय राधे राधे टू एवरीवन। वेलकम टू मेघा मैम ऑफिशियल चैनल। मैं मेघा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। ये चैनल टीचिंग एग्जाम और सीटेट या यूपीटेट की तैयारी के लिए है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमने बहुत बार रिपीटेड मोड पर देखे हैं। तो बिना देरी करे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। संघनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन या क्रिएटिविटी। तो इसका आंसर जल्दी से आप सोचो और बताओ। यस, इसका आंसर है मेमोरी। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान की निम्नलिखित में से सबसे अधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। थर्ड क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अल्बर्ट बंडूरा है निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी, व्यवहारिक सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोलैंगिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज कॉज ड्यू टू। अधिगम वक्र में स्थिर अवस्था प्लेट्यू किस कारण से होती है? मैच्यूरेशन, परिपक्वता के कारण, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के कारण, फटीग, थकान के कारण या इंटरेस्ट, रुचि के कारण। तो प्लेट्यू जो है वो किस कारण से बनता है? फटीग के कारण। ओके। मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर। मिरर ड्राइंग परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? रेट ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्रिएटिविटी या इंटरेस्ट के लिए। तो भाई ये टेस्ट किया जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए। ठीक। क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? इंटेलिजेंस का, पर्सनैलिटी का, एप्टीट्यूड का या इंटरेस्ट का। तो भाई क्लाउड जो है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट वो किसका मापन करता है? वो करता है आपकी पर्सनैलिटी का। ओके। अब इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है ऑड वन। फाइंड द ऑड वन। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। टीएटी, 16 PF, रेवेंस टेस्ट या ड्रॉ अ मैन टेस्ट। तो इसमें आपका आंसर आप सोच के बताओ फटाफट से क्या होगा? यस, जो इसमें सबसे डिफरेंट है वो है रेवेंस टेस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, द मीडियन ऑफ 7, 8, 9, 10, 11, 12 इज। तो यहाँ पे आपसे मीडियन पूछा गया है। इन सब में मीडियन क्या होगा? तो मीडियन होगा आपका 9.5। ठीक, ये होगा आपका मीडियन। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इनसाइट। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इनसाइट? यस, जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने किया है। इसका सही आंसर है जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। अकॉर्डिंग टू मैकडॉल, एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद। मैकडॉल के अनुसार प्रत्येक प्रवृत्ति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा
emotions. Okay. Giving the meaning of sensation on the basis of past experience is called. पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ देना कहलाता है. भाई पहले किसी चीज का आपको पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है, अब उससे रिलेटेड जो सेंसेशंस हो रही हैं वो क्या है, वो ऑलरेडी आपकी परसेप्शन है जो पहले आप परसीव कर चुके हो. ठीक, तो इसका आंसर सही होगा बी, परसेप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-year-old मोहन हैज अ मेंटल एज ऑफ 8. व्हाट इज हिज IQ? तो 5 वर्षीय मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसका IQ कितना होगा? तो उसका IQ होगा आपका 160. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which IQ range is called trainable IQ level of mentally retarded children? Mentally retarded मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित करने योग्य IQ स्तर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका yes 35 and above. Next question is Rorschach-Inkball test is used to measure which of the following? ठीक, Rorschach-Inkball प्रशिक्षण निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? तो ये किसका मापन करता है, किस चीज के लिए ये टेस्ट? पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड. तो ये टेस्ट है आपका पर्सनालिटी के लिए. Next question is question number 15. Which of the following is not the cause of forgetting? Not the cause पूछा गया है. निम्नलिखित में से कौन विस्मृति का कारण नहीं है? Underlearning, desire to remember, mental conflict, defective method of remembering. तो भाई इनमें से भूलने का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डिजायर टू रिमेंबर, किसी चीज को याद रखने की इच्छा कभी भी उसके भूलने का कारण नहीं हो सकती. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही बेसिक है. ठीक, इसमें कोई सिद्धांत नहीं लगाना आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग and interpreting numerical data is called. संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं व्याख्या की विधि से संबंधित विज्ञान कहलाता है. क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका स्टैटिस्टिक्स. ये सब चीजें हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं. मैथ तो आपकी सिंपल मैथ हो गई, ज्योमेट्री में आप एंगल्स वगैरह देखते हो, प्रोबेबिलिटी में आप किसी के होने की पॉसिबिलिटी को काउंट करते हो, आंकड़ा, संग्रह, वर्गीकरण, ये सब हम स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्वेश्चन फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन? पिछड़े बच्चों के लिए शिक्षा गुणांक एजुकेशन क्वेश्चन की कल्पना किसने दी थी? तो किसने दी थी? जॉर्डन, शनेल, ब्रूटन हॉल या सिरिल बर्ड ने? तो ये किसने दी थी? यस, ये दी थी हमें सिरिल बर्ड ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन अच्छे प्रशिक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या एप्टीट्यूड? तो इसका आंसर होगा आपका एप्टीट्यूड, अभिक्षमता. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस की इनमें से कौन सी थ्योरी नहीं पूछी गई है? निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो कौन बुद्धि का सिद्धांत नहीं है इसमें से? यूनिफैक्टर थ्योरी,
टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे अलग जो दिख रही है वो है थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है, प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड। इनमें से कौन सा डक्टलेस ग्लैंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नलिका विहीन ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड। तो इनमें से कौन सा नहीं है वो है, इसका सही आंसर है स्लाइवरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। तो इसका सही आंसर है प्री ऑपरेशन स्टेज। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? हेरिडिटी, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज या ऑल ऑफ दीज। तो भाई फिजिकल डेवलपमेंट को ये तीनों चीज़ें ही क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन। किसी बच्चे को दी जाने वाली स्कैफोल्डिंग यानी सहारा की मात्रा और प्रकार किस पर निर्भर करेगा? तो ये किस पर निर्भर करेगा? मूड ऑफ टीचर, चाइल्ड्स इनेट एबिलिटीज, रिवार्ड्स ऑफर्ड फॉर द टास्क, लेवल ऑफ चाइल्ड परफॉर्मेंस। तो किस पे सहारा जो होगा, हम किसी बच्चे को अगर सहारा देंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस पुअर है, थोड़ी कम है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग, बच्चे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसे हेल्प करेंगे, सहारा देंगे, स्कैफोल्डिंग करेंगे। ओके, व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहलबर्ग possessed a theory without empirical basis। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के सिद्धांत पर प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग डिड नॉट क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं बताए। कोहलबर्ग proposed that moral reasoning is developmental। कोहलबर्ग ने यह प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक होता है। कोहलबर्ग did not account for cultural differences in moral reasoning of men and women। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को ध्यान में नहीं रखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर द कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तो ये इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट best summarize the relationship between development and learning as proposed by Vygotsky। वाइगॉस्की द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा सारांशित करता है? तो डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन बी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस, अधिगम और विकास समानांतर प्रतिक्रियाएं हैं।
डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रहती है। ऑप्शन डी, डेवलपमेंट इज साइनोनिमस विद लर्निंग। विकास अधिगम का पर्याय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। ओके, और इसके साथ आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और मैं आपको और भी ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाती रहूँगी जब तक कि सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। हम कोशिश करेंगे कि हम दिन में काफ़ी सारी वीडियोस को अपलोड करें। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और आप ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या क्वेश्चन सीरीज, कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो और सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। लेट्स लर्न टुगेदर एंड सक्सीड टुगेदर।